कक्षा 10 विज्ञान के सभी छात्र छात्राओं का उत्तराखंड बोर्ड से जो पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मैं इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। ये जो आपका मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया है इसमें विशेष तौर पर जो आपका 10th का सिलेबस विज्ञान का जो कम कर दिया गया है बोर्ड द्वारा, मैं उसमें आपको पूरी डिटेल में समझा दे रही हूँ कि आपने कौन सा पार्ट कितना पढ़ना है, और जो पार्ट आपने नहीं पढ़ना है उस पार्ट के आगे मैंने डिलीटेड लिखा है, और जो पार्ट आपने पूरा पढ़ना है मैंने उसके आगे फुल लिखा है। फुल का मतलब है कि वो पूरा पार्ट आपने पढ़ना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना है, कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे 10th में पिछले साल तक क्या कोर्स रहता था। देखिए, पिछले साल तक जब हम पढ़ाते थे तो आपका कोर्स कुछ ऐसा रहता था, आपके पूरे 16 पार्ट रहते थे और 16 पार्ट में से ही क्वेश्चन आते थे। जो आपका पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, तो 80 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से कोर्स में से आता है। ठीक, अब देखिए जो 30% कोर्स कोविड-19 के कारण रिड्यूस हुआ है तो उसमें क्या क्या डिलीट किया है बोर्ड ने, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दे रही हूँ। इस वीडियो में गलती होने की संभावना 0.1% है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ के तब आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला और जो दूसरा चैप्टर है ये आपने पूरा पढ़ना है, यानी कि जिसमें आप केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं वो आपने पूरा पढ़ना है। अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसमें पीएच और एसिड और बेस और पीएच वैल्यू ये सब पढ़ाया जाता है, ये भी आपने पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरे पार्ट ये दोनों तैयार करने हैं। अब जहाँ से तीसरा पार्ट शुरू होता है, धातु एवं अधातु, यहाँ से मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, ये दोनों पार्ट आपने पूरे पढ़ने हैं, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, फुल लिख रखा है इंग्लिश में भी, आप इसको देख लीजिएगा, ये पूरे पढ़ने हैं। तीसरे पार्ट में आपने क्या नहीं पढ़ना है, अगर आप एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो देखिएगा जो लास्ट के इस पार्ट के लास्ट के कुछ पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं लास्ट के, तो उन पेजेस में आपको एक तो तत्वों एवं धातु का निष्कर्षण, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ना है, इसे बोर्ड ने हटा दिया है इस बार, इस पर कोई प्रश्न नहीं आएगा। यानी कि धातु को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका निष्कर्षण किया जाता है, ये नहीं पढ़ना है। और दूसरा एक संक्षारण की प्रक्रिया है, यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया है, ये आपने नहीं पढ़ना। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड ने इस पार्ट में से हटाए हैं, अन्यथा आपको ये पार्ट भी पूरा ही पढ़ना है। केवल 2 टॉपिक आपने इस पार्ट के नहीं पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक आपका पार्ट 4 होता है। पार्ट 4 में भी सबसे ज़्यादा जिसमें कटौती करी है बोर्ड ने वो यही वाला पार्ट है। कार्बन एवं उसके यौगिक में से आपको अब केवल आपको जो पढ़ना है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, जो रेड पेन से मैंने लिख रखा है वो नहीं पढ़ना है, और इसमें मैंने लिख रखा है जो आपने पढ़ना है। इसमें कार्बन एवं उसके यौगिक में से बहुत सारा पोर्शन हटा दिया है बोर्ड ने। आपको केवल इसमें कार्बन के यौगिक किस प्रकार से ये CH4 CCl4 यानी कि किस प्रकार से बंध बना के इन यौगिकों का निर्माण करते हैं, कार्बन के ऊपर मेनली इनका स्ट्रेस है कि कार्बन किस तरह से ये बंध बनाता है। आपने केवल इसकी ये पढ़ना है। आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़नी है, समजात श्रेणी पढ़नी है कार्बन की, और इथेनॉल और अम्ल, इथेनोइक अम्ल होते हैं इसमें, उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल उसकी रिएक्शंस पढ़नी है। तो पहले उसको बनाने की प्रक्रिया और उसके गुण, उसके बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब खाली आपने 3 रिएक्शन है उसकी, वो 3 रिएक्शन तैयार करनी है, समझा श्रेणी पढ़नी है, और कार्बन कैसे अपने यौगिकों का निर्माण करता है ये पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़नी है। कम से कम इसमें 10 टॉपिक हुआ करते थे, बोर्ड ने 10 हटा दिए हैं, 10 में से 6 हटा दिए हैं, और आपने केवल ये 4 टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक में से पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे की कक्षाओं में भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब अगले पार्ट की तरफ जाते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस पार्ट को भी आपने पूरा ही तैयार करना है, इसमें से बोर्ड ने कुछ भी डिलीट नहीं करा है। अब आगे चलते हैं, यूनिट 2, ये बायोलॉजी की यूनिट होती है आपकी, जिस जीव विज्ञान। इसमें देखिए जैव प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीव विज्ञान का, ये पार्ट आपने पूरा पढ़ना है। देखिए यहाँ पर भी मैंने फुल लिख रखा है, फुल करना है आपको ये पार्ट, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना है। ठीक है, ये पार्ट आपने पूरा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 7, नियंत्रण एवं समन्वय, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है। नियंत्रण एवं समन्वयन का कोई भी टॉपिक, केवल एक टॉपिक को छोड़कर और कोई भी टॉपिक आपका इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, कि लेकिन केवल आप मानव मस्तिष्क, एक है आपका ह्यूमन ब्रेन, एक टॉपिक होता है, उसमें एक चित्र बनाना होता है आपको,
कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ये आप केवल तैयार कर लेंगे और इस पूरे पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। मानव मस्तिष्क अगर आप चाहें तो पूरा पार्ट भी छोड़ सकते हैं, हो पता नहीं आए ना आए इसमें से प्रश्न, लेकिन केवल एक मानव मस्तिष्क इस पार्ट में से तैयार कर लीजिएगा, वरना ये पार्ट भी पूरी तरह डिलीटेड है, इसमें से भी कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला पार्ट 8 आता है हमारा, जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये भी पूरा आ रहा है इस बार फुल, यानी कि कुछ भी इसमें से डिलीट सरकार ने नहीं करा है, गवर्नमेंट द्वारा कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। पार्ट 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास आपका पार्ट 9 होता है। इसमें से आपको देखिए 2 पार्ट हैं, 2 पोर्शन होते हैं इस पार्ट के। अगर आप अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो पहले आनुवांशिकता के बारे में आता है, ठीक है, जिसमें मेंडल के नियम, मेंडल के ने जो प्रयोग करे हैं मटर के ऊपर, वो सब आते हैं, वो सब आपने पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जहाँ से जैव विकास शुरू होता है, ये आपके इस पार्ट के कुछ अंत के पेजेस हैं इस चैप्टर के, तो जैव विकास आपने नहीं पढ़ना है। जैव विकास को पूरी तरह छोड़ दीजिएगा कि मनुष्य का विकास कैसे होता है, इसमें 3-4 प्रश्न और आते थे, वो सब नहीं आएंगे, इस टॉपिक को छोड़ देना है आपने और केवल आनुवांशिकता को पढ़ना है। इसलिए मैंने फुल नहीं लिखा है, क्योंकि एक पोर्शन पढ़ना है और एक पोर्शन इसमें से डिलीटेड है, ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है और आनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब पार्ट 10 यानी कि यूनिट 3 शुरू हो जाता है यहाँ से। पार्ट 10 जो है आपका प्रकाश के बारे में है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पार्ट आपने पूरा ही पढ़ना है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो भी बना रखे हैं, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये। ठीक है, इसको भी आपने पूरा पढ़ना है। इसके बाद आता है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें से कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न नहीं आएगा, इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिएगा, ये नहीं करना है आपने। पार्ट 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी आपका पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट भी आपको पूरा पढ़ना है। इसमें से भी बोर्ड ने कुछ भी नहीं हटाया है, एक टॉपिक भी नहीं हटाया है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 13 में आते हैं, ये विद्युत से ही रिलेटेड पार्ट होता है। इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाया जाता है, PVIR पढ़ाया जाता है, यानी कि आपको ओम का नियम और प्रतिरोध ये सब पढ़ाया जाता है। इसको पूरा पढ़ना है आपने। चुंबकीय प्रभाव को भी लगभग पूरा ही पढ़ना है आपने। बस क्या नहीं पढ़ना है ये मैं बता दे रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपने AC और DC यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में नहीं पढ़ना है, आपने इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पढ़नी है, आपने जनरेटर नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ आपने इसमें से पढ़ना है, बाकी पूरा पार्ट आपने पढ़ना है। ये लास्ट के 3 टॉपिक हैं ये आपके, ये सबको मिलाकर के एक टॉपिक बनता है, ये आपने नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट पेजेस हैं ये आपके चैप्टर के। अब पार्ट 14 में आते हैं ऊर्जा के स्रोत। इस पार्ट में से आपको इस पार्ट में ऊर्जा के स्रोत को डिलीट कर दिया है, इसमें आपके बोर्ड ने इसको डिलीट कर रखा है। पार्ट 14 को आप नहीं पढ़ेंगे। पार्ट 15 पूरा तैयार करिए, आसान पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, बहुत अच्छे प्रश्न इसमें से बनते हैं और आसान भी है। पार्ट 15 हमारा पर्यावरण, पूरी तरह पूरा पार्ट तैयार करना है। पार्ट 16 प्राकृतिक संपदाओं का प्रबंधन, ये पार्ट भी आपने पूरा तैयार करना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार कंसाइज इसको कर लेते हैं। पहले आपके 16 पार्ट हुआ करते थे, इसमें से 16 में से 9 पार्ट आपने पूरे पढ़ के जाने हैं बोर्ड की परीक्षा के लिए, और केवल 3 पार्ट डिलीट हुए हैं, और बाकी जो कुछ पार्ट बचे हैं उनमें से आपका कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है। तो लगभग आप ये सोचिए कि 16 में से 3 चला गया, यानी कि 13 पार्ट में से आपको पढ़ करके जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।